रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस तरह से चुनाव प्रचार में आप हैं, जिस तरह से सेकंड पेज का बस कल वोटिंग होना है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या आंकड़ा लग रहा है इस बार, किस तरह का रिजल्ट आप देखने और भागलपुर को खासकर बात करें, यहाँ पे किस तरह का चैलेंज है? देखिए, प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हर बार से इस बार ज्यादा हुआ है और उसमें भी जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर देखी जा रही है, तो ये बिल्कुल 100% है कि एनडीए का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ने वाला है। और वो इसीलिए बढ़ने वाला है कि महिलाओं की भागीदारी न केवल 100% सुनिश्चित हो रही है, बल्कि महिलाएं वोट डालने के बाद ये बात भी कह रही है कि जिसने 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए दिया, बुजुर्ग महिलाएं बोल रही हैं जिसने हमारे 400 के पेंशन को 1100 किया, मध्यम वर्गीय परिवार बोल रहा है कि जिसने हमको 125 यूनिट बिजली फ्री दी। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो कहते हैं कि हर महीने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की जो 5 किलो अनाज वाली जो योजना है, जो घर घर तक अनाज मिल रहा है, तो उसके बाद लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भरपूर उनका ख्याल रख रही है और साथ ही साथ सरकार आगामी आने वाली भी जितनी भी योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसीलिए पूरी तरीके से प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में भी एनडीए की मानो लहर है और 160 से पार एनडीए की सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में हम लोग लगभग 90 से 100 सीटों को हम लोग जीतेंगे और द्वितीय चरण के चुनाव में भी मेरा अपना मानना है कि 80 से 90 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और भागलपुर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो भागलपुर जिले की सभी सीटें वो बिल्कुल एनडीए में है। यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं। लोग स्वयं खुद ये बात कह रहे हैं, जो वर्तमान यहाँ के भागलपुर के विधायक है, लोगों ने उनको 3 बार मौका दिया और तीनों बार लोग अपने विधायक को सत्ता पक्ष के साथ बैठकर उनके काम को कराने वाला देखना चाहते हैं। विपक्ष में बैठकर केवल सरकार के विरोध में बात रखे, ऐसा विधायक अब लोग नहीं चाहते हैं। लोग ऐसे विधायक को चाहते हैं जो उनके काम को मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री के साथ बैठकर करा सके। ऐसे विधायक को लोग चुनने का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर बात करें तो इनका क्या लग रहा है कि कितनी सीट में आ रहा है? 29 सीट पे तो फाइट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग, हमारे नेता हमेशा से 100% स्ट्राइक रेट के विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं और इस बात को आप मानिए कि एक एक सांसद और हमारे नेता एक एक दिन में 12-12, 13-13 सभाएं करने का काम किया है उन्होंने। और सिर्फ लोजपा के लिए नहीं, एनडीए के तमाम सीटों के लिए, उसमें लोजपा के भी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने अपना 100% दिया है। उसके पीछे का मकसद स्पष्ट है कि जिस तरीके से लोजपा अभी तक एक 100% स्ट्राइक रेट के साथ चलते आ रही है, हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग आने वाले विधानसभा के परिणाम में भी अपना 100% दें। हम लोगों ने अपना प्रयास 100% दिया है, बाकी जो जनता का निर्णय है वो हर्ष स्वीकार है। लगातार राहुल गांधी देखे गए हैं, प्रियंका गांधी जी को प्रचार में देखा गया है, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, लेकिन जो वादे किए गए महागठबंधन की ओर से, जो बताया जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी, हर घर ये नौकरी 14 जनवरी में ही सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे, तो उनका जो महागठबंधन का जो एजेंडा या तो उनका मैनिफेस्टो की अगर बात करें, क्या लगता है कितना 100% उसको बिहार की जनता उसको एक्सेप्ट करने वाली है? देखिए, पहले बात तो ये कि इनके पूरे शुरू से जो इनका गठबंधन है, तब से लेकर अभी तक, ये गठबंधन में कुछ भी सामंजस्य स्थापित होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। पहले आपस में इनके सामंजस्य नहीं हुआ। कई सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। सुल्तानगंज में दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, कहलगांव में दोनों अपने प्रत्याशी उतार दिए और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 2-2 जगहों पर, 3-3 जगहों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी दोनों साथ में ही महागठबंधन के लड़े। तो इनके अंदर कितना सामंजस्य है ये देख लीजिए। दूसरी बात कि आपस में ही लोग पीएम और सीएम का सीट बांट रहे हैं। लोकसभा के टाइम में तेजस्वी पीएम का सीट बांट रहे थे कि राहुल गांधी को हम लोग पीएम डिक्लेयर कर दिए, ना 9 मन तेल हुआ, ना राधा नाची, ना सरकार बनी, ना वो पीएम बने। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए सीएम का पोस्ट बांट दिए। फिर वही होगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, फिर ना बिहार में सरकार इनकी बनेगी और ना ये सीएम और ये डिप्टी सीएम होंगे।
तो यहां पर तो सिर्फ एक दूसरे को खुश करना, रूठ गए हैं फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, फिर रूठ गए हैं तो सीएम प्रोजेक्ट कर दो। तो एक तो ये इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। दूसरी बात, सरकार का बजट कितना है इस बात की जानकारी या तो इनके पास है नहीं, या तो इनको लग रहा है कि ये बहुत तेज है, या इनको लग रहा है कि बिहार की जनता बहुत मूर्ख है कि आप कहां से ये पैसा लेकर आएंगे। आप जो बोलते हैं हर एक घर को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आप जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए माई बहन योजना में हम लोग ये इतना इतना पैसा दे देंगे, आखिर सरकार का बजट तो कुछ होगा। सिर्फ वोट पाने के लिए जब आप उम्मीद से ज्यादा बोल जाते हैं कि किसी तरीके से सरकार बननी है, तो लोग सतर्क हो गए और लोग को समझ में आ गया कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 अभी दिया जाएगा, सबके खाते में 10,000 चला गया। उन्होंने कहा कि 1100 करेंगे, सबको 1100 मिलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए, सबको दिया जाएगा। तो जो वादे एनडीए करती है उसको पूरा करती है। और महागठबंधन जब खुद में ही सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो लोगों को कहां स्पष्ट समझ में आने वाला है। 100% ये ठगबंधन की सरकार है और कहीं इनके लोग जो है इनका जो गठबंधन है वो कहीं नहीं टिकने जा रहा है। और इनके चाल चरित्र के बारे में लोग को पता चल चुका। जब ये अपनी सभाओं में चुनाव नहीं जीते हैं, जब सभाओं में ये प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर अब शब्द कह रहे हैं, तो लोग समझ गए 90 का दशक आ जाएगा। हाँ, छठ पूजा को लेकर ये लोग राहुल गांधी जी छठ पूजा का, छठी मैया का ये मजाक उड़ाने का काम करते हैं। इनके कार्यक्रमों में जो है गाना बजता है कि सरकार बनेगा तो कट्टा चलेगा, और इस तरह के गाने इनके सभाओं में लोग बजाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के वर्कर इस भाषा में बात करना शुरू कर दिए। तो ये लोग न सरकार में आ रहे हैं, इनके नीति नीयत से बिहार की जनता वाकिफ है। ये कितना भी चोला बदल कर सामने आ जाए, लेकिन लोग इनको अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको वोट चोर और वोट चोरी का उनके ऊपर आरोप लगा रहे, क्या कहना? क्योंकि राहुल गांधी जी को पता चल गया कि ये लंबे भारी मतों से ये हार रहे हैं, तो बाद में कोई बहाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से शुरू कर दें कि वोट चोरी होने लगा है, ताकि जब उस टाइम पे जब हारेंगे तो ये बात करेंगे हम तो पहले बोल रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है इसलिए हम हार गए। पहले ईवीएम था, वोट चोरी। ये हर बार इस तरीके से चीजें, जहां इनकी सरकार बन जाती है, झारखंड में सरकार बन जाती है तो ये अपने दम पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में ये हार जाते हैं तो बोलते हैं ईवीएम चोरी हो गया। जब ये लोकसभा में इनको ठीक संख्या आ गई तो लोगों ने इनको मत दिया। जब इनकी खराब स्थिति हो जाती है, जब 2019 की बात करें, जब खराब स्थिति तो ईवीएम चोरी हो गया। तो ये कब ईवीएम पर चोरी पर आरोप लगाएंगे, कब ये अपने दम पर कहेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए जब ये खुद ही कंफ्यूज हैं तो जनता कहां से इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी डायरेक्ट तौर पर अगर देखा जाए, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि आपका रिटायरमेंट होगा, उसके बाद आपको यहाँ रहना है। तो किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल में भी जिस तरह से देखा जाए, अभिषेक बनर्जी भी चैलेंज कर दिया, प्रियंका गांधी भी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज करना किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो इनके चाल चरित्र में रहा है। जब इनको इलेक्शन कमीशन एक दल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इनके तरफ से एक समूह को मिलने के लिए बुलाया गया कि आपके जो भी विचार हैं या जो भी आपको लगता है कि इसमें अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना, अपने सुझाव को रखें। तो ये वो 10-12 एमपीज के साथ नहीं जाकर, ये सारे महागठबंधन के सारे एमपीज, राज्यसभा लोकसभा एक साथ इकट्ठा होकर इन लोगों ने मार्च निकाला, दिल्ली में हंगामा किया। इनको न्यूज में बने रहना था। एसआईआर का इतना घोर विरोध इन्होंने किया। आज क्या स्थिति हुई, क्या रिजल्ट है? एक तरफ ये ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहते हैं कि भैया ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, पारदर्शिता के साथ इलेक्शन हो, और दूसरे तरफ ये खुद जो है बोलते हैं कि नहीं भैया वोट नहीं कटना चाहिए। भैया जो लोग डेथ जिनकी हो चुकी है, जो लोग बिहार से बाहर, जिनकी जो हमारी बहनों की शादी हो चुकी है, बाहर शिफ्ट हो गए हैं, या शादी बाहर हो गई है, या बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, या बाहर जॉब कर रहे हैं, या नहीं रह रहे हैं, तो वैसे लोगों को यदि वोट, या जिनका नाम नहीं है लेकिन वो घुसपैठिए हैं जिनका यहाँ पर है, अगर वैसे लोगों का नाम कट रहा तो इसमें विरोध कहाँ है? आप किसी चीज को यदि तर्क संगत रखे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही राहुल गांधी जी बड़ा प्रेजेंटेशन दिए थे, और जब इनको एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए बोला गया तो गायब हो गए। तो इनके पास सिर्फ ये हर बार एक परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास करते हैं वोट बैंक के लिए। लोकसभा में इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे ये सरकार बनेगी, संविधान खतरे में है।
अब आज 1.5 साल हो गया है, बताइए तो किनका आरक्षण खत्म हो गया और कौन सा संविधान खतरे में आ गया है। तो ये हर बार एक लोगों को भ्रमित करने का एक इनका प्रयास होता है और हर बार चुनाव के बाद ये फुस हो जाते हैं। इस बार भी जब रिजल्ट आएगा तो परिणाम आप देखिएगा, जिनको ये सीएम बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक वही होगी जैसे इनको पीएम बनाए थे तो इनकी स्थिति हुई। तो क्या लग रहा है, वोट तैयार है जनता अब जाने की सेकंड? एनडीए में बिहार है, कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरे महागठबंधन की जगह नहीं है। सारे महागठबंधन के लोग एक भी हो चुके हैं, तब भी आप देखिएगा इस बार सुपड़ा साफ है और लोग 20 साल के नीतीश कुमार जी के किए गए काम, लगातार प्रधानमंत्री जी के 11.5 साल के लगभग किए गए काम और केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को मिल रही बड़ा पैकेज बजट का, जिस तरीके से मां सीता का भव्य मंदिर का शिलान्यास के लिए यहां पर नींव रखी गई, जिस तरीके से बिहार को नेशनल हाईवेज, मखाना बोर्ड, निफ्टेम और तमाम बड़ी बड़ी सौगातें दी गई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि तीसरे कार्यकाल में बिहार को सबसे विकसित प्रदेशों की सूची में लेकर वो आएंगे, संकल्प के साथ चल रहे हैं और उसमें अब ये रोड मैप तैयार हो चुका है। अब बिहार को विकसित प्रदेश होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसीलिए कहीं महागठबंधन नहीं है, सिर्फ एनडीए। गृहमंत्री जी ने हर सभा में बिहार लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है, देश से नक्सल मुक्त हो जाएगा 2026 मार्च में उन्होंने संकल्प लिया और टाइम बाउंड, ये केंद्र की सरकार है, टाइम बाउंड तय करके काम को पूरा करती है। 370 टाइम तय किया गया, पूरा किया गया। राम मंदिर तय किया गया, पूरा किया गया। नक्सलवाद का टाइम तय किया जा चुका है, वो पूरा किया जाएगा।